So we are all on page number 285. You have the image. 285 में आपने ये image देखा. What do you see in this figure 12.9? You can see transgenic fall, you can see transgenic fish, you can see transgenic cow, transgenic mouse. So you understand transgenic का मतलब क्या है, right? So what's transgenic? Something that's been created by the recombinant DNA technology. So the biotechnology has worked over here. Which principle was used? It was majorly genetic modification here. Okay, because we are modifying the gene of these species and creating new. Okay, now why these organisms are created? So we'll go one by one to the next page, 286. Let's see why these transgenic mice was created. Here in this image, you can see the mice is been developed under controlled condition. तो लैब में ये controlled condition में we actually tame these. It's not just taming, we grow these mice. We make them reproduce. We actually observe them. So very, I would say, most significant work that has been done was in the US. So you all must be on page number 286. The heading is Transgenic Mice and Cancer Research. Lab में what do we do with these mice? We are injecting into them certain genes or modified genes. These genes are called as oncogenes. ऑन्कोजीन्स कौन से जीन्स होते हैं? जो कि कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, राइट. वी गो बैक टू द टेक्स्ट बुक. इट विल बी वेरी क्विक फॉर अस टू अंडरस्टैंड. When I'm explaining, I would request you to please underline, because what I'm telling you, these are the main points and you have to make sure you're not missing these points. ये सारी points आपको लिखनी है. If a question comes, now what is the question like? How the mice are used or in which field mice has helped, ऐसे भी आ सकता है. और ऐसा भी आ सकता है कि कैंसर रिसर्च के लिए माइस ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है. हाउ एग्जैक्टली माइस हैज हेल्प द साइंटिस्ट. सो जस्ट क्विकली जस्ट गो, वील सी. दिस इज द जीन विच आई सेड, ऑन्कोजीन. व्हाट इज ऑन्कोजीन? कैंसर कॉजिंग जीन. अब इसको हम इंजेक्ट करते हैं इनटू द माइस. अब इंजेक्ट करने के बाद इनको मेडिसिन्स देते हैं. जो जो नई नई मेडिसिन्स बनी हैं वो मेडिसिन्स देखते हैं और इनको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, राइट. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? सच एनिमल फॉर दिस कैंसर ट्रीटमेंट, हाउ द ड्रग इज़ वर्किंग. ड्रग कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं कर रहा उनकी बॉडी में. प्रिवेंशन ऑफ मैलिग्नेंसी, मतलब हम कोशिश करते हैं कि उस कैंसर को क्योर करने की, यूजिंग दोज मेडिसिन्स विच वी हैव क्रिएटेड इन द लैब. अब एक बंदे का, कैंसर वाले बंदे को ले जाके हम लैब में इंजेक्ट नहीं कर सकते ना. हम हिट एंड ट्रायल इंसान के ऊपर नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई साइंटिस्ट व्हाट दे डू, दिस ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप इनसाइड द लैब. बेसिकली यहाँ पे बुक में दिया है आपके, यूएस के लैब में ज़्यादातर माइस के ऊपर काम किया गया था एंड उन्होंने इन्वेस्ट किया था स्पेशली 2 जीन के ऊपर, मिक एंड रैस जीन, to find out how dangerous these gene are and to find whether these gene are causing breast cancer and how they have been transformed into the mice body. कैसे वो changes करते हैं बॉडी के अंदर, कैसे वो effects दिखाते हैं. तो उनके ऊपर भी स्टडी किया गया था. कौन से 2 जीन थे जिनके ऊपर स्टडी किया था, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे. विच स्पेसिफिक ऑन्कोजीन्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. सो यू हैव mice are working enough for us to treat कैंसर. कैंसर के बेहतर मेडिसिन्स बनाने के लिए माइस ने हमारी मदद की है. नेक्स्ट जो है ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल. फार्म एनिमल का मतलब है जो हमें मीट प्रोवाइड करता है या मिल्क प्रोवाइड करता है या एग प्रोवाइड करता है, राइट. सो बेसिकली जब
बायोटेक्नोलॉजी वॉज नॉट यूज्ड, देयर वाज सो मेनी प्रॉब्लम, लाइक बहुत डिजीजेस आते थे और मिल्क यील्ड इतना नहीं था, मीट का प्रोडक्शन बेहतर नहीं था. सो आफ्टर द यूजिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक एनिमल के लाने के बाद हमारी जो मिल्क यील्ड है बहुत हाई हो गई. मतलब शुरू में जो 2000 से 3000 लीटर एक साल में मिलता था, अब करीब करीब होल्स्टन काउ ने हमें 6000 लीटर दिया. एंड इन एन एवरेज द बेटर वेराइटी हैज़ प्रोवाइडेड अस 8000 to 10,000 लीटर in a year. So that is the change that has happened. Even if you look at hen, earlier when there was no biotechnology, when there was no advancement, so hen used to give us 70 eggs. That was an approximate, don't go by the number, it is just an average calculation. 70 eggs per year. But aaj ki time mein 250 eggs per year is the. So basically what are the objectives जिसको हमने कवर अप किया है? दीज आर द ऑब्जेक्टिव: एफिशिएंट मीट प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ द मीट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द मिल्क, देन एग प्रोडक्शन इम्प्रूव करना, वूल की क्वालिटी इम्प्रूव करना एंड क्वांटिटी इम्प्रूव करना, डिजीज़ रेसिस्टेंस एनिमल पैदा करना. राइट, अगर बार बार डिजीज़ आ रहा है तो हमको, जो भी गरीब लोग होते हैं जो ये कैटल वगैरह को रखते हैं, दे कैन नॉट स्पेंड मनी ऑन देयर मेडिसिन्स. राइट, so it is better if they buy a cow or a buffalo, whatever their choice of animal is. They want that animal to be disease resistant, अच्छी immune power वाली. So that's what we say, disease resistant. and low, उसकी वजह से क्या होता है, low cost pharmaceutical, कम दवाइयों पे पैसा खर्च होने लगा. So that's what, these are basic main objectives. So there's a question here, what are the main objectives? Okay, and the next is ट्रांसजेनिक कैटल ने कैसे हमें हेल्प किया फूड प्रोडक्शन के लिए. जो कैटल थे, हम लोगों ने फार्म एनिमल बोला तो आप सोच रहे होंगे वो भी कैटल के अंदर था. यस, कैटल भी थे उसके अंदर, बट अभी हम कैटल स्पेसिफिकली बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था जो मिल्क की क्वालिटी है. इफ़ यू आर टेकिंग अ मिल्क, यू शुड नो कितना उसमें प्रोटीन है. तो प्रोटीन की क्वांटिटी को बेहतर बनाने के लिए, सो इट वाज लाइक थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल दे हैव यूज्ड इंक्रीज्ड 20%, लगभग 20% केसिन और बीटा केसिन. दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज़ फाउंड इन द मिल्क. उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी दूध में, क्योंकि कैटल के जीन में हमने ऑल्ट्रेशन किया. तो जीन के अंदर हमने बोवीन बीटा, बोवीन का मतलब है कैटल, ओके, बोवीन बीटा या कापा केसिन के जीन्स को ऐड किया, जिसके वजह से इनके, केसिन मीन्स, आई टोल्ड यू, केसिन इज़ अ प्रोटीन. सो प्रोटीन की क्वांटिटी अब जो दूध आ रही है, लाइक ट्रांसजेनिक कैटल के जितने भी मिल्क आ रहे हैं, इट्स हैविंग बेटर. दैट मीन्स मच 2-fold इंक्रीज, मीन्स बहुत ज़्यादा केसिन का लेवल हाई पाया गया. Then the next is transgenic cattle for therapeutic production. Therapeutic मतलब दवाइयों की तरह, healing. Therapeutic word means for health, right? तो therapeutic कैसे इनको यूज़ किया गया, ह्यूमन प्रोटीन बनाया गया. जो गाय का दूध था, नॉर्मल जो गाय का दूध था, उसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन नहीं था, बट थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल्स वी हैव got lactoalbumin. It's like this is a human protein which is very good for babies, human babies. Okay, human alpha lactalbumin, it's very important question for your NEET also. And even lactoferrin and human serum albumin, these are certain kind of substance or protein that was found in the cattles which we are getting now as transgenic cattle. तो उनकी मिल्क में we have got excellent proteins production now, इसलिए उनको हम बोलते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन फैक्ट्री, क्योंकि जो काऊ जो दूध दे रहा है वो उसके यंग वंस से बेहतर, वी कैन से, नॉट ओनली फॉर देम बट ऑल्सो फॉर ह्यूमन चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी गुड. बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, दैट इज़ 9 फैक्टर भी उनकी मिल्क में पाया गया. नाउ व्हाट इज दिस 9 फैक्टर? इफ़ यू रिमेंबर
let's just go back to that page. ये है हमारा पेज नंबर 280. 280 में हमने पढ़ा ये सारे प्रोटीन्स, आई एम सॉरी, these were the protein that were formed using the बायोटेक्नोलॉजी मेथड. तो उसमें से एक था हीमोफीलिया का. हीमोफीलिया अगर किसी को होता है तो उनकी बॉडी में इंजेक्शन दिया जाता है फैक्टर 8 का या फैक्टर 9 का, राइट. सो फैक्टर 9 was discovered, or we can say they injected milk producing gene with the component that could produce plasma thromboplastin, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है. प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है हमारा फैक्टर 9. ओके, सो नाउ यू आर क्लियर विथ फैक्टर 9. सो अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया इज़ अ कंडीशन व्हेन द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल ब्लड फ्लो. कट लगता है तो कंटिन्यूस ब्लड निकलता रहता है, राइट. तो उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव फैक्टर 9 and 8 फॉर्म्ड इनसाइड अ बॉडी. बट कुछ लोगों की बॉडी में देयर इज़ अ जीन एरर जो कि ये फैक्टर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते. तो उनके लिए ट्रांसजेनिक कैटल इज़ प्रोवाइडिंग अस with factor 9, that's plasma thromboplastin component. Now let's go to the next important topic here. It's written Tracy the transgenic cow. So in the year 1990 there was a transgenic very popular cow, Tracy. You have to make the changes here, okay. ये जो है प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक में कट करो. ट्रेसी ट्रांसजेनिक शीप थी तो यहाँ पे ट्रेसी का नाम कट करो. ट्रेसी को कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे रोजी. ट्रेसी जो थी वो ट्रांसजेनिक शीप थी, लेकिन हम अभी काऊ के बारे में पढ़ रहे हैं ना. सो यू राइट डाउन रोजी इन द ईयर 1997. ओके सॉरी, 1990 नहीं है, 1997. रोजी ट्रांसजेनिक काउ वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने एक ट्रांसजेनिक काउ जो बनाया था वो था रोजी, जिसके अंदर जिसके दूध के अंदर थेरापेटिक कंडीशंस थे. थेरापेटिक मीन्स हीलिंग प्रोटीन्स थे, ह्यूमन प्रोटीन्स दैट आर हेल्पफुल इन हीलिंग द बॉडी. सो दैट इज़ हाउ वी कुड मेक humans better because of the lifestyle with better quality of milk provided to them. okay, and कुछ और fields थी जहाँ पे हम लोगों ने इनके जीन को यूज़ किया इवन वैक्सीनेशन के लिए. these cows were immunized with vaccine containing disease agent, और इन cows के अंदर immunity इतनी strong थी कि वो antibodies भी बनाते थे. okay, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. एंड इफ़ यू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स टॉकिंग अबाउट द ट्रांसजेनिक शीप. नाउ यू टॉक अबाउट द ट्रांसजेनिक शीप. शीप का यूज़ तब होता है जब हमें इनके हेयर्स निकाल के वी यूज़ देम. ओके, इवन आर हेयर्स आर मेड ऑफ केराटिन, राइट. तो इनके जो हेयर्स हैं वो भी केराटिन, लेकिन जो अब ट्रांसजेनिक शीप बने हैं उनके अंदर स्पेसिफिक जीन डाले, दैट इज सिस ई एंड सिस एम. ये दो स्पेसिफिक जीन हैं. इन जीन के डालने की वजह से हुआ क्या, ये जो इनकी बॉडी पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, द केराटिन जो उनकी बॉडी में बनता है वो वूल के लिए बहुत बहुत बेहतर हो गया. तो जो क्वालिटी वूल की मिलने लगी after injecting these two bacterial gene, cis E, I'm repeating it, cis E and cis M, this has helped them in developing a specific amino acid called as cysteine amino acid, जिसके वजह से उनका जो हेयर बनता था वो बहुत ही बेहतर था, जिसके वजह से वूल की क्वांटिटी भी बेहतर हुई and the quality of wool was also very fine. So make sure you're underlining it over here. One is transgenic sheep, how
व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक शीप? उनका मीट प्रोडक्शन, मीट भी बहुत बेहतर हो गया, और उनका जो क्वालिटी ऑफ वूल है और क्वांटिटी ऑफ वूल है वो भी बेटर हुआ. बेटर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सर्टन जीन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू देम, cis E and cis M, that has brought in these amino acid development. Cysteine amino acid was developed जो कि केराटिन प्रोटीन को बेहतर बनाता था, जो वूल में पाया गया था. Okay, next is also an interesting part, that's the transgenic pigs. जो pigs होते हैं, इनका जो thoracic region है, thoracic, हमारा जैसे thoracic मतलब क्या है, lungs, heart, उनका जो thoracic और हमारा thoracic और उनका abdomen और हमारा abdomen काफ़ी सेम है, organs जो है काफ़ी सेम है. तो इसीलिए रिमेंबर xenografting, हमने पहले एक टॉपिक में बोला था xenografting. इफ़ यू डोंट रिमेंबर, आई विल टेक यू टू दैट पेज. हियर, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 286. यू कैन सी xenografting, है ना, developing animals specially created for use in xenografting, right? Same thing we are talking over here, that pigs were developed exclusively. क्यों इनको डेवलप किया गया था? क्योंकि इनका जो ऑर्गन था हमारे ऑर्गन साथ काफ़ी मिलता जुलता था. तो ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है. मीट तो मिलता ही था हमें, बट ऑल्सो जो पिग के हार्ट का जो साइज़ था वो ह्यूमन के हार्ट के साइज़ से इक्वलेंट था. सो हम लोगों ने ट्राई किया उसके हार्ट के वॉल्व को इंसान के हार्ट में फिक्स करने के लिए, एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस. एंड दैट इज़ हाउ दिस वर्ड जेनो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब नॉन ह्यूमन से हम अगर कोई चीज़ लेते हैं, कोई ऑर्गन और पर्टिकुलर टिश्यू, तो हम उसे वर्ड देते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन. ओके, जेनो ट्रांसप्लांटेशन, नॉन ह्यूमन ऑर्गन या टिश्यू हम लेते हैं और इंसान में ट्रांसप्लांट करते हैं, एंड इंसान को ह्यूमन कैन ईजिली अडेप्ट, सो इट गोज़ वेल. द नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक फिश. अब फिश के अंदर प्रॉब्लम यह है, पकड़ने के बाद उसका ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको फ्रेश कस्टमर तक पहुंचना चाहिए. सो स्टोरेज के हिसाब से उसका कोल्ड टॉलरेंस बेहतर बनाया गया जो फ़िश बनी अभी, जिसके वजह से इकोनॉमिक वैल्यू कभी घटी नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी भी बेहतर हो गया. और जिस दैट इज़ वाई दिस ट्रांसजेनिक फिश हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ मनी टू पुअर पीपल. Okay, so the examples of certain commercially sold transgenic fish are catfish, salmon and rainbow trout. Okay, so इनके अंदर growth hormones डाल दिए जाते हैं, and even they have certain gene like E. coli hygromycin gene जो उनकी बॉडी को इम्यून रखता है. एंड स्पेशल क्वालिटी क्या है इनकी बॉडी में, ये यहाँ अंडरलाइन करो प्लीज़. कोल्ड टॉलरेंस बहुत ही बेहतर हो गया, जिसके वजह से वो सड़ते नहीं हैं. राइट, दे आर फ्रेश टिल द टाइम इट रीचेस द कस्टमर. देन वी हैव द ट्रांसजेनिक चिकन. बेसिकली शुरू में जब चिकन वगैरह बिजनेस करते थे लोग, उनसे पूछ के देखो, पुराने लोग, बहुत पुराने में से आए, नाउ यू विल नॉट फाइंड देम, बट व्हाट दे यूज्ड टू हैव प्रॉब्लम वाज, बहुत जल्दी एक साथ बहुत सारे चिकन एक साथ रहते थे ना, सो उनको बहुत सारे वायरल डिजीज़ होते थे, वायरल या प्रोटोजोन. यहाँ पे बुक में कॉक्सिडियल डिजीज़ लिखा है, बट इट्स लाइक प्रोटोजोन ओनली. सो जो ट्रांसजेनिक चिकन आया उनका जेनेटिक मेक ही इतना बदल गया कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता था. दे नेवर हैड एनी वायरल डिजीज़. देयर फीड एफिशिएंसी, उनको खाना जो है थोड़ा से खाने में भी उनका बेहतर, उनका बॉडी ग्रो करता था और बहुत जल्दी बॉडी ग्रो करता था. लेकिन पहले, अभी कैसे चिकन विद इन फ्यू मंथ्स यू कैन गेट फुल्ली ग्रोन चिकन. दैट्स हाउ द ट्रांसजेनिक चिकन हैज़ अडेप्टेड. सो द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज़ ऑल्सो बेटर, मीट क्वालिटी इज़ बेटर, फैट का कंटेंट कम है. आजकल यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग chicken is better than mutton because people who are having cholesterol, they should avoid it. Okay, but now the cholesterol level is low, fat level is low, so transgenic is useful in that way now. So what we have studied, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रांसजेनिक एनिमल के अलग अलग बेनिफिट्स. सो इंडिविजुअली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं.
शीप के लिए स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, पिग को क्यों ग्रो किया, पिग को हमने क्यों डेवलप किया, ऐसे भी आ सकता है। तो अगर 1 मार्क में आया तो रिमेंबर जस्ट राइट जेनोग्राफ्टिंग एंड जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ओके। अगर 2 मार्क्स का आया तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होता है, राइट।